बुंदेलखंड के महोबा जनपद का रैपुरा खुर्द गांव बीते 2 दशक से जलभराव और गंदगी की त्रासदी झेल रहा है। बारिश हो या नल की टंकियों का रिसाव, गांव की गलियों में घुटनों तक गंदा पानी और बदबूदार कीचड़ ग्रामीणों की जिंदगी को नरक बना रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बीमारियों की चपेट में, मच्छरों का आतंक, त्वचा संक्रमण और बुखार की शिकायतें बढ़ी। स्वच्छ भारत मिशन के दावों के बीच ये गांव सरकारी नाकामी का जिंदा सबूत बन गया है। ग्रामीणों का आरोप, हर साल सफाई बजट आता है लेकिन नालियां टूटी पड़ी है, सड़कें कीचड़ में तब्दील हैं और अधिकारी बस फोटो खिंचवाकर चले जाते हैं। अब ग्रामीणों की चेतावनी, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर करेंगे धरना प्रदर्शन। वही लगातार शिकायतों के बाद मुख्य विकास अधिकारी बलराम कुमार ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा, गांव का मौके पर निरीक्षण किया जाएगा, लापरवाही मिली तो होगी सख्त कार्रवाई। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या जांच के बाद प्रशासन वाकई हरकत में आएगा या फिर रैपुरा खुर्द की गलियां अगले मानसून में फिर से गंदगी और जल भराव के दलदल में डूब जाएंगी? 20 साल से जल भराव में डूबा गांव, अब सब्र का बांध टूटा। स्वच्छ भारत के दावे, लेकिन रैपुरा खुर्द की गलियां बनी गंदगी का नर्क। गांव की पुकार, अब वादे नहीं, काम चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूरन चंद्र प्रजापति, ग्राम रैपुरा खुर्द, पोस्ट बेलवई, महोबा। क्या स्थिति है गांव की, क्या समस्या है यहाँ पर? भैया हमारे गांव में इतनी बुरी समस्या है कि नाले का पानी आता है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो गिर जाते हैं पानी पे। अभी आप देख लीजिएगा सामने कितना बुरा हाल है पानी का। तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई शासन सुनता है, ना कोई प्रधान सुनता है, कुछ नहीं सुनता, कोई लोग नहीं सुनते हैं। सफाई कर्मी यहाँ पर नहीं आते? नहीं, सफाई कर्मी हमारे यहाँ नहीं आता है। आता है कभी तो 15 दिन, 1 महीने में एक बार आता है, इसके अलावा नहीं आता है। ग्राम सचिव? नहीं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? नहीं, कभी नहीं आया कोई? नहीं आता। तो ये जो 2 रकबे हैं, एक भटोवर और एक आपका रैपुरा खुर्द, तो क्या इसमें विकास नहीं होता है? नहीं, कोई विकास नहीं है। न हमारे यहाँ कोई बारात के लिए व्यवस्था है कि मतलब बारात शाला हो, कुछ नहीं है। न नालियों का है, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो हेड पंपों की मरम्मत कौन करता है, कैसे होती है? हेड पंपों चंदा करवा ली थी हम लोग करवाते हैं किसी भी प्रकार से, जब कभी प्रधान भी करवा देता है, कभी कभार बकाया हम लोग करवाते हैं। जैसे यहाँ पर सफाई व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है ये सफाई कर्मियों आते ही नहीं, सफाई कर्मी कोई भी नहीं आते। आते हैं कभी महीने में आ गए, कभी 15 दिन में आ गए, ऐसे आते हैं, बकाया नहीं आते। जैसे उनको कहा जाता है करने के लिए, भैया सफाई करो, तो बोल देते कर देंगे यार, क्यों परेशान हो। ऐसे में डेली बच्चों का आना जाना है स्कूल, कैसे निकलते होंगे बच्चे यहाँ से? भैया सब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से आके, यहाँ से पानी आता है, यहाँ पूरा भर जाता है जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी भी। यहाँ पर इस रकबे में, रैपुरा खुर्द में जगह जगह सड़कें भरी हुई हैं। हाँ, सब जर्जर सड़कें हैं पूरा। क्या इस मामले को लेकर आपने शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार की मांग की है? 2-3 बार हमने 10 क्षेत्र में कॉल की है, लेकिन कोई लोग नहीं सुनते हैं। वो बोल देते हाँ भैया हो। आपने शिकायत दी है? हाँ, दिया है। तो क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। ये स्थिति कितनी पुरानी है? ये तो लगभग 15-20 साल पुरानी है। अभी तक इसका निस्तारण नहीं किया गया? कोई निस्तारण नहीं हुआ। क्या लग रहा है गांव में विकास की स्थिति है या नहीं है? कोई विकास नहीं है हमारे गांव में अभी तक। भैया क्या नाम है आपका? सोम ठाकुर नाम है। कहाँ के रहने वाले? रैपुरा खुर्द। क्या समस्या है यहाँ पर? सर यहाँ समस्याएं तो बहुत सारी हैं और आप लोग गांव भ्रमण करके देखते, आपको भी सारी समस्याएं का पता चलता है। पूरे गांव की रास्ताएं इतनी खराब है, लोगों के घरों में पानी भरा रहता है, कोई देखने नहीं आता। यहाँ प्रधान कभी गांव में नहीं आता है, ना कभी प्रधान गांव में आता है, न कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी गांव में नहीं आते। और इतना ज्यादा समस्या है, सबसे ज्यादा समस्या बच्चों की है। और कई दिनों पहले कुछ लोग और आए थे, उन्होंने भी गांव का वो किया, सब मौका मायना। कोई प्रॉब्लम मतलब हमारी सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। और जो प्रधान है वो सिर्फ अपना गांव देखता है, हमारा गांव नहीं देखता। रैपुरा भटेवर एक ही गांव है,
वो सिर्फ अपना गांव देखता है, रैपुरा खुर्द। वो भटेवर देखता है, रैपुरा नहीं देखता है। रैपुरा में कोई नहीं आता है और उसने सिर्फ अपने महल खड़े किए। हमारे गांव में कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी ज्यादा समस्याएं हैं कि कुछ कहिए ना। बच्चों का निकलना घर से मुश्किल पड़ा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ, बड़ी ज्यादा दिक्कतें हैं। तो मामले को लेकर अधिकारियों से शिकायत सर कई बार की शिकायतें, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। कैसी सड़क की व्यवस्था है यहाँ पर, निकलने को कैसे है? निकलने में यहाँ घुटनों से पैर गप जाते हैं, ऐसे निकलते हैं लोग। ठीक है, बच्चों को माँ बाप कंधों में बिठा के ऐसे छोड़ने, गोदी में उठा के छोड़ने जाते हैं स्कूलों तक। जी हाँ, और आप मॉर्निंग में कभी आइए, 2 रिटर्न आइए, आप स्कूल में जाइए। बच्चों जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप स्कूल में जाइए, टीचरों से पूछिए, टीचर बताएंगे क्या समस्याएं हैं। और टीचर खुद ऐसे टीचर हैं जिनके हाथ पैर भी एक टीचर का पैर टूट चुका है, एक टीचर का हाथ टूट चुका है इसी बारिश की वजह से, ये पानी की वजह से, गांव की रोड खराब होने की वजह से। स्कूल में बच्चे हैं, छोटे छोटे पढ़ते हैं जी, स्कूल में बाउंड्री ना होकर झगड़े लगे हुए हैं जी। क्या है प्रधान का विकास? हम आपको बता क्या रहे हैं, आप प्रधान सिर्फ ओनली अपना घर देख रहा है, ओनली अपने घर का विकास कर रहा है। उसको किसी समस्या से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी चीज का विकास नहीं कर रहा है। आप जहां बोलिएगा हम वहां आएंगे, वहां कंप्लेन देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रधान हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। प्रधान मतलब कुछ नहीं कर रहा है। कौन है प्रधान, क्या नाम है? राम आश्रय, बट उनकी वाइफ प्रधान है। ठीक है, वाइफ का तो नाम मुझे खैर रामकली।